आदाब किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। मैं आपका दोस्त सज्जू। आप मेरे वीडियो को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, मुझे आपका प्यार मिल रहा है। आप मेरी वीडियो लाइक भी कर रहे हैं। अगर आज मेरी वीडियो में नए हैं और किसान भाई हों या अदर जो किसान फिश फार्मिंग करना चाहते हैं, वो लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आज वो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो वो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आपको मैं ऐसे ही अहम जानकारियां देता रहूँगा। किसान भाइयों, आज मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात कहनी है जो कि आपके बहुत काम आती है। तो किसान भाइयों, आपको कभी भी किसी भी प्रकार का ये संदेश मिले या इनविटेशन मिले कि आपको एक मीटिंग में आना है, वहाँ बहुत सारे फार्मर होंगे, बहुत सारे जानकर्ता होंगे, जो जिसमें डॉक्टर्स भी होते हैं और जो आपको बहुत अहम जानकारी देते हैं, आपको वहाँ जाना चाहिए, जिससे आपको एक नई जानकारी मिलेगी। उस जानकारी के आधार पर आपको फ़िश फार्मिंग में काफ़ी सारी आसानियत और परेशानियाँ नहीं होती हैं। किसान भाइयों, आज मैं आपको फ़िश फार्मिंग में सबसे अहम बात यह है कि हमें अपना सीड कैसे लाना है या अपना सीड कहीं कैसे पहुंचाना है। अगर आप बच्चे का काम करते हैं तो आपको सीड कभी कभी ट्रेवल करके दूसरे के फार्म पे पहुंचाना होता है और उसको यहीं से मौके से भी देना होता है। फ़िश फार्मिंग में ये बहुत ज़रूरी है कि हमें समझ लेना चाहिए कि किस तरीके से हमें अपना सीड लेके आना है, ट्रेवल कैसे कराना है, उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा होना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये सारे बच्चे के लिए बात है कि जैसे जो भी हमारा स्पॉन हो उससे बड़ा हो। सीड हमारा 3 से 4 प्रकार का होता है, जैसे कि स्पॉन, उसके बाद 1 से 1.5 इंची या 2 इंची होता है, उसे हम सेमी फ्राई, और उसके बाद जब हमारा और बड़ा होता है उसे फ्राई, और उसके बाद ईयरलिंग वगैरह होता है, जिसे हम 80 से 100 ग्राम का सीड कहते हैं। तो किसान भाइयों, समझिए इस बात को, ये बहुत ज़रूरी आपके लिए है। हमें जब भी स्पॉन लाना है तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस फार्म से हम लेके आ रहे हैं या हम किसी को दे रहे हैं, तो उसका जो फीडिंग है हमें 24 घंटे पहले, उससे पहले 24 घंटे पहले या 24 से 48 घंटे तक उसे उसकी फीडिंग हमें रोक देनी चाहिए। और हमें पहले उसमें नेटिंग करा के एक बार बच्चे को छोड़ देना होता है। उसके बाद हम जब जिस दिन भी सीड लाते हैं, एक बड़े हापे या नेट में जाल से पकड़ने के बाद उस फिश को, उस सीड को हमें उस हापे में रखना होता है, जिससे कि उसके जो पेट में एक्सक्रेटा जितना भी है वो निकल जाता है, उसका पेट खाली हो जाता है, सीड ट्रेस से बाहर हो जाता है और वो आसानियत से ट्रेवल करने के लायक हो जाता है। किसान भाइयों, मैं आपको सिर्फ एक सरल भाषा में हर बात समझाता हूँ, इसमें ज़्यादा इंग्लिश मिला के आपको हो सकता है कि बात समझ में ना आए। तो किसान भाइयों, इस बात का आप ध्यान रखें। हमें सबसे पहले 24 घंटे पहले 24 से 48 घंटे तक उसकी फीडिंग रोक देनी चाहिए, नेटिंग करा के उसे छोड़ देना चाहिए। उसके बाद हमें जब जिस दिन हमें सीड लाना या ले जाना है, तो उसे सीड को जाल में लेने के बाद उसे एक बड़े हापे में रख देना होता है कुछ देर के लिए, 2 से 3 घंटे या 4 घंटे तक उसे रख देना होता है, जिससे कि उसका जितना भी पेट भरा हुआ होता है वो खाली हो जाता है और हमारा जो सीड है वो ट्रेवल के लायक बन जाता है। उसके बाद हमें, अगर हमारा स्पॉन साइज़ का हमें लाना या ले जाना होता है, तो अगर हम एक छोटी पॉलीथीन है जिसका साइज़ में हमें कम बच्चा देना होता है, कभी कभी हमें ज़्यादा बच्चा देना होता है, तो उसके हिसाब से ही हमें पानी उसमें भरना होता है और उसमें ऑक्सीजन देना होती है। जैसे कि सपोज़ करें, अगर 15 किलो तक सीड है वो, तो उसमें हमें 5 किलो लगभग पानी देना होता है और 10 किलो ऑक्सीजन करना होती है। वो बच्चा जो भी ट्रेवल करेगा तो वो स्वस्थ तरीके से, आपके फार्म से कहीं जाना हो या कहीं से आपको लाना हो, तो वो स्वस्थ तरीके से आ सकेगा। ये छोटे बच्चे के लिए हैं, जो हमारा स्पॉन या छोटा फ्राई है, सेमी फ्राई है, सॉरी। उसके हमें क्या करना होता है कि जैसे कि हमें जो भी फार्म पे से बच्चा लाना या ले जाना, इसमें हमें एक ये कंडीशन देखनी है कि जो
हमारा जो ट्रेवल टाइम है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इस काम के लिए 24 घंटे ट्रेवल कराएंगे इस कंडीशन में, इतनी ऑक्सीजन, इतना पानी और इतना बच्चे के हिसाब से, तब हमें उसको ट्रेवल करने में कोई परेशानी नहीं होती। अगर हम इससे ज़्यादा ट्रेवल कराते हैं तो दिक्कत भी आ सकती है। तो किसान भाइयों, इससे जब बड़ा हम सीड लेते हैं, जैसे कि 5-7 ग्राम से लेके 30 ग्राम तक का जो सीड होता है, उसको हमें 12 घंटे ट्रेवल कराना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होती है। और जब हम जो बच्चा हमारा 70 से 100 ग्राम, 80 से 100 ग्राम के बीच का होता है या 120 ग्राम तक का होता है, उस बच्चे के लिए हमें ट्रेवल 5 से 6 घंटे का ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर हम ट्रेवल कराते हैं तो हमें दिक्कत आती है। इस बच्चे को हमें एक गाड़ी में तारपोलिन या तरपाल और पन्नी लगा के, पानी भर के, ओपन एरिया में एक गाड़ी में भर के लाना या ले जाना होता है। तो उसका जो हमारा टाइम है वो 5 से 6 घंटे होना चाहिए। हमें ये टारगेट होना चाहिए कि हमें किस तरीके से उसे सीट को लेके जाना है। हमें उसमें पानी भरने के बाद उसका जो पानी का मेंटेन है, उसको वाटर पैरामीटर थोड़ा चेक कर लेना चाहिए, ताकि उसमें ऑक्सीजन की ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। उस पानी में हम उस बच्चे को डाल के दूसरी जगह ले जाना या लेके आना होता है। आप अपने फार्म से दूसरे फार्म पे अगर ट्रेवल करा रहे हैं तो इतने बड़े बच्चे के लिए ये ज़रूरी है कि 5 से 6 घंटे या 7 घंटे तक ही ट्रैवल कराएं। सबकी प्रक्रिया सेम रहेगी। फीडिंग पहले रोक देना है, उसको एक हापे में रखना है, जिससे उसका जो पेट का खाली होना है, उससे उसका जो पेट खाली हो जाता है तो उसे ट्रैवल करने में आसानियत रहती है। अगर हम इतने बड़े बच्चे को, जो 80 से 100 ग्राम बच्चा होता है, उसे ट्रैवल ज़्यादा कराते हैं तो उसमें परेशानियाँ बढ़ने लगती है, जैसे कि वो बीमार, सुस्त होना, ट्रेस में ज़्यादा आ जाता है। और जब हम अपने पौंड में या किसी के पौंड में डलता है, वो काफ़ी दिन तक उसे संभलने में परेशानियाँ आती हैं, जिससे वो एक अच्छी ग्रोथ नहीं दे पाता है। और ग्रोथ जब अच्छी नहीं होती है तो आप फीडिंग भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो एक अच्छी ग्रोथ नहीं ले पाता और हमें साल में उसका नतीजा अच्छा नहीं मिलता है। तो किसान भाइयों, हमें सीड ट्रांसफ़र करने के लिए या लाने या ले जाने में इन बातों का बहुत ध्यान रखना है कि हमें कौन सा सीड लाना है और किस तरीके से लाना है और कितनी देर में लाना है। ज़्यादा दूर से ना लें बच्चे को, और आप पहुंचा रहे हैं तो आपको भी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा दूर लेके जाएंगे तो बच्चा ट्रेस में आ जाता है, बीमार हो जाता है और उसके मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हो सकता है कि आप बच्चे का काम कर रहे हैं और आप बच्चा लेके जा रहे हैं और वो रास्ते में ही ज़्यादा लंबा ट्रेवल करने से, सुस्त होने की वजह से मर भी सकता है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। या आप लेके आ रहे हैं तब भी आपको नुकसान हो सकता है इस तरीके से। तो किसान भाइयों, बच्चे को लाने और ले जाने की तरीके को समझें और तभी बच्चा लाएं। इस चीज़ के लिए बहुत ध्यान रखना है। किसान भाइयों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? मेरी वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।